चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 24वें अध्याय जिसका नाम है विधि शोणितीय अध्याय का अध्ययन आरंभ किया था और इस अध्याय के अंतर्गत हमने रक्त और फिर रक्त से होने वाले विकार एवं उनकी चिकित्सा के विषय में जाना था। और रक्त के विकारों की चिकित्सा में हमने ये जाना कि विरेचन एक श्रेष्ठ औषधि है, लेकिन इसके अलावा अन्य औषधियों के अतिरिक्त इसमें रक्त मोक्षण के विषय में भी कहा गया और रक्त मोक्षण की अनेक विधियां बताई गई और उनमें था शिरावेद, श्रृंगी, अलाबु और जलोकावचरण। ये सभी विधियां रोग और रोगी के बल को देखकर ही निर्धारित की जाती हैं कि यानी किस रोग में और किस रोगी में कौन सी विधि को अपनाना है। यह एक महत्वपूर्ण विषय था और इसके रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। आज हम इसी अध्याय का शेष भाग यानी जहां पर मद, मूर्छा और संन्यास के विषय में कहा गया है उसको जानेंगे। मद, मूर्छा और संन्यास भी रक्तज विकार है, इसीलिए इस अध्याय के अंतर्गत इनको कहा गया है। अब इस विषय में हम आरंभ करते हैं और उस विषय में ऐसा कहा गया कि मलिन आहार करने वाले जिस मनुष्य की आत्मा रज और मोह से युक्त है, ऐसे पुरुषों के शरीर में जब कुपित हुए वात, पित्त, कफ अलग अलग या समस्त दोष रक्तवाही, रसवाही, संज्ञावाही स्रोतों को अवरुद्ध कर रुक जाते हैं तो मद, मूर्छा, संन्यास इन तीनों व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। इन तीनों रोगों में हेतु, लिंग, उपशांति और मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास अधिक बलवान होता है। इसका कहने का मतलब ये कि जो मलिन आहार करने वाले हैं यानी ऐसे व्यक्ति जो मलिन आहार का सेवन करते हैं, मलिन का मतलब है जो अहितकर आहार है उसका सेवन करने वाले, और जिस मनुष्य की आत्मा, यहाँ आत्मा मन और शरीर दोनों के लिए प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा गया कि रजो और तमो, यहाँ पर मोह से युक्त कहा तो यहाँ पर रज और तम ये दो मानसिक रोग हैं। तो कहते हैं कि इनमें ये भी रोग अगर हैं तो शारीरिक रोग भी हुए और मानसिक रोग भी हुए। तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में जब कुपित हुए वात, पित्त, कफ, क्योंकि तीन ही दोष रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये तीनों दोष भी कुपित हुए तो इन तीनों ने अलग अलग या समस्त दोष, मतलब तीनों में वात अलग हो सकता है, पित्त अलग हो सकता है और कफ अलग हो सकता है, या फिर ये सारे मिले हुए हो सकते हैं। तो ये रक्तवाही, रसवाही और संज्ञावाही, ये जो तीन प्रकार की यहाँ पर वाहिनियां कहा गया, तो रक्तवाहिनी मतलब जिनमें रक्त का संचार होता है, तो इनको हम धमनी या शिराएं, आर्टरी एंड वेन्स कह सकते हैं। और रसवाही, रसवाही का मतलब हम यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम ले सकते हैं, और संज्ञावाही का मतलब नर्वस सिस्टम। तो जब ये कुपित हुए वात, पित्त, कफ इन तीनों को ही मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम को अवरुद्ध कर देते हैं तो मद, मूर्छा और संन्यास इन तीनों व्याधियों को उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों व्याधियां इन तीनों सिस्टम से ही रिलेटेड है, ये हमें यहाँ पर समझना है। और फिर इसके पश्चात ऐसा कहा कि इन तीनों रोगों में मद, मूर्छा और संन्यास में कारण और फिर उनके लक्षण और उनकी उपशांति, यहाँ मद से मूर्छा और फिर मूर्छा से संन्यास अधिक बलवान होते हैं। तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात कि मद, मूर्छा और संन्यास क्या है। मद ऐसा रोग जहाँ पर व्यक्ति जागृत अवस्था में होते हुए भी अपनी सेंसेस पर कंट्रोल कम कर पाता है, मतलब कि वह या तो कम बोलता है या अधिक बोलने लगता है या फिर कुछ इस तरह की वो चेष्टाएं करता है जो कि उसके लिए सामान्य नहीं होती हैं। और यहाँ मद से हम
मदिरा के सेवन के पश्चात की स्थिति भी समझ सकते हैं। अगर व्यक्ति ने मदिरा सेवन किया है तो उसके पश्चात उसकी जो स्थिति होती है उसी तरह की स्थिति रोगों के कारण होती है, तो वही स्थिति को हम यहाँ पर मद समझ सकते हैं। यहाँ पर यह स्थिति वात पित्त कफ के प्रकोपित होने से, और वह भी उस व्यक्ति के जिसने मलिन आहार का सेवन किया है, और उसके अलावा उसके रजोगुण और तमोगुण भी प्रभावित हैं, ऐसे व्यक्ति में मद रोग उत्पन्न होगा। और फिर मूर्छा मद से अगली स्टेज है, मतलब यहाँ पर व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता है, वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाता है, उसे अपना कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए कहा कि मद से मूर्छित बलवान है। अब मूर्छा से आगे संन्यास कहा गया, तो इन दोनों में अंतर है कि मूर्छा में व्यक्ति कुछ समय तक रहता है लेकिन उसके पश्चात वह होश में आ जाता है, लेकिन संन्यास एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति मूर्छित होता है, उसकी अपनी सेंसेस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वहां पर वह जागृत अवस्था में नहीं आता है। जागृत करने के लिए उसे किसी ना किसी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, चिकित्सा देने के पश्चात ही व्यक्ति जागृत होता है। तो इस तरह की स्थिति, और इस स्थिति को हम कोमा भी समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति जो संन्यास की स्थिति है उसमें अगर चिकित्सा ना दी जाए, अगर वह चिकित्सा में देरी हो जाए तो वहां पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से हम इन तीन स्थितियों को जानते हैं। अब इसके पश्चात ये भी कहा कि इन तीनों में वातादि जो दोष है, अगर वह अल्प मात्रा में कुपित हैं और वह अल्प अवरोध उत्पन्न करते हैं तो मद रोग उत्पन्न होगा। और अगर यही वातादि दोष अगर मध्यम मात्रा में है और यह मध्यम मात्रा में ही अवरोध उत्पन्न करते हैं तो मूर्छा होगी। और अगर ये दोष अधिक मात्रा में कुपित हैं और अधिक मात्रा में ही रक्तवाहिनी, रसवाहिनी और संज्ञा वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो संन्यास रोग उत्पन्न होगा। अब इसके पश्चात मद रोग की संप्राप्ति कही जा रही है, वो यह कि अपने कारणों से प्रकोपित वायु दुर्बल मन के स्थान हृदय या मनोवाही स्रोत में प्रवेश करती है तो मन को शुद्ध करती हुई प्राणियों की संज्ञा को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार पित्त और कफ दुर्बल हृदय में जाकर मन को शुद्ध करते हुए ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जिससे मद रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर मन का स्थान हृदय कहा गया है और मन का स्थान मस्तिष्क भी कहा जाता है। यहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार मन का मुख्य स्थान हृदय है, लेकिन चेतना मस्तिष्क के साथ भी संबंधित है, तो इसलिए हम मन का स्थान हृदय और मस्तिष्क दोनों मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि अगर प्रकोपित वायु दुर्बल मन के स्थान पे, यहाँ पर मन को दुर्बल कहा तो दुर्बल का मतलब है यहाँ पर रजोगुण या तमोगुण की अधिकता है, तो ऐसे व्यक्ति में हृदय या मनोवाही स्रोत में प्रवेश करती है, मतलब जो प्रकोपित वायु है वो यहाँ प्रवेश करके मन को शुद्ध कर देगी, तो उससे फिर जो प्राणियों की संज्ञा या ज्ञान है वो नष्ट कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पर मद रोग उत्पन्न होता है। और फिर ये वायु की स्थिति बताई, और अगर पित्त प्रकोपित है तो भी वह इसी तरह से जो मन का स्थान है हृदय उसको और मनोवाही स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करके ये मद रोग उत्पन्न करेगा। और इसी प्रकार कफ भी प्रकोपित होकर इस तरह की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। कहने का भाव ये हुआ कि तीनों ही दोष प्रकोपित अवस्था में यह रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके पश्चात ऐसा कहा गया कि मद को ही मोह भी कहा जाता है, और इसमें व्यक्ति ज्ञान शून्य होकर गिरता नहीं है, और ज्ञान शून्य होकर
स्वस्थ अवस्था में बैठा या सोया रहता है, इससे पूर्ण बेहोशी नहीं होती है और किसी विशेष कारणवश जब हृदय दुर्बल होता है तभी रोग ये उत्पन्न होता है। और यदि हृदय दुर्बल नहीं है तो दोषों के वहां प्रविष्ट होने पर भी यह रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी मद रोग होगा तो हृदय दुर्बल है ऐसा मानना चाहिए। और फिर हृदय, मन का स्थान हृदय होता है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, ये हम अभी बात कर चुके हैं। अब इसके पश्चात उन्होंने ऐसा कहा कि अब वातिक मद के लक्षण बताए जा रहे हैं। जो मद है वो वात, पित्त, कफ और फिर सन्निपातज कहा गया। अब वातिक मद के लक्षण में कहा कि जो मनुष्य वातजन्य मद से पीड़ित होता है वह रुक रुक कर और अस्पष्ट, अधिक और शीघ्रता पूर्वक वचन बोलता है। उसकी सारी चेष्टाएं चंचल और अव्यवस्थित होती हैं। उसके शरीर की आकृति रुक्ष, श्याव, अरुण वर्ण की हो जाती है। मतलब अगर वायु कुपित है तो वायु के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उसमें ये कि वह रुक रुक कर, अस्पष्ट और अधिक या शीघ्रता पूर्वक वचन करता है, मतलब इस तरह से वो बोलता है। और उसकी सारी चेष्टाएं चंचल और अव्यवस्थित होती हैं, मतलब कि उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो उसके शरीर की आकृति भी रुक्ष होगी क्योंकि यह वायु का गुण है, श्याम, कालापन लिए हुए, अरुण वर्ण की हो जाती है। अरुण का मतलब कुछ लालिमा लिए हुए। तो अगर ये स्थिति है तो उसे हम वातज मद कहेंगे। अब इसके पश्चात पैतिक मद के लक्षण कहे जा रहे हैं, यानी पित्त प्रकोपित है। उसमें कहा कि जो व्यक्ति पित्तजन्य मद्य से पीड़ित रहता है वह क्रोध युक्त कठोर वचन बोलता है और मारपीट और लड़ाई झगड़े से अधिक प्रेम रखता है, और उसके शरीर की आकृति रक्त या पीत या काले वर्ण की हो जाती है। तो यहाँ पर पित्त प्रकोपित होने के जो लक्षण हैं वह दिखाई देंगे। तो जब भी पित्त प्रकोपित होगा उस समय उसकी जो आकृति है वह लाल रंग की होगी क्योंकि इसमें पित्त प्रकोपित हो रहा है, और इसके अलावा वह पीला रंग हो सकता है या फिर कालापन हो सकता है। और फिर ऐसा कहा कि मारपीट और लड़ाई झगड़े में भी अधिक प्रेम रखता है क्योंकि पित्त प्रकोपित होने से यह अवस्था आती है। तो इस तरह से इन लक्षणों को हम जानकर पित्तज मद के लक्षण को जानेंगे। अब आगे श्लेष्मिक मद के लक्षण कहे जा रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति कफ जन्य मद से पीड़ित होता है वह थोड़ा और बिना संबंध का वचन बोलता है। मतलब जिस तरह से वात प्रकोपित होने पर ऐसा बोला कि वह अधिक शब्द बोलता है, लेकिन यहाँ पर अगर कफ प्रकोपित हुआ है तो वह कम बोलेगा। और उसके अलावा तंद्रा और आलस्य से युक्त रहता है क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है तो उसे तंद्रा और आलस्य आएगा। और शरीर का वर्ण पांडु मतलब पीला हो जाता है, और वह सर्वदा किसी ना किसी बात को सोचा करता है क्योंकि यहाँ पर कफ बढ़ने से वह बहुत ज्यादा चंचल नहीं होगा बल्कि वह स्थिर अवस्था में होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो वो कफश मद के लक्षण होंगे। इसके पश्चात सन्निपातज मद का स्वरूप कहा जा रहा है। वो सन्निपातज मद रोग में वातज, पित्तज, कफश के अलग अलग जो लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण एकत्र पाए जाते हैं। और मद का स्वरूप, ये सभी प्रकार के मद विकार मदिरा पीने पर जो मद या नशा होता है उसी के स्वरूप के रोग होते हैं। ये शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ तीनों दोष प्रकोपित हैं इसलिए तीनों के लक्षण दिखेंगे और ये शीघ्र ही उत्पन्न होंगे और शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति, और इसमें और भी ऐसा कहा कि जिस प्रकार मदिरा सेवन के पश्चात नशा होता है उसी प्रकार की स्थिति अगर मद रोग में है तो ये सन्निपातज मद रोग है। अब इसके पश्चात अन्य मद भी कहे गए, यानी ये इस प्रकार का नशा या मद और किन स्थितियों में होता है। तो उसमें कहा कि जो मदिरा पीने से उत्पन्न होने वाला या विष पीने से उत्पन्न होने वाला या रक्त दूषित होने के कारण उत्पन्न होने वाला मद रोग होता है, वह सभी मद रोग वात, पित्त, कफ इन तीनों दोष को छोड़कर अन्य से नहीं होता है।
अब यहाँ 3 प्रकार के मद कहे गए और उनमें ये कहा कि जैसे मदिरा सेवन के पश्चात होने वाला, और दूसरा कहा कि अगर विष सेवन कर लिया गया है तो उसके पश्चात भी ये मद हो सकता है, और तीसरी स्थिति कहा कि अगर रक्त दूषित है तो भी इस प्रकार का नशा या मद हो सकता है। लेकिन इसके साथ ये कहा कि मद अगर किसी भी प्रकार का है तो वहां पर वात पित्त कफ इन तीनों के प्रकोपित होने की अवस्था अवश्य ही मिलेगी। मतलब उन तीनों में से कोई तो जरूर बड़ा होगा या फिर ये तीनों ही प्रकोपित होंगे। तो इस तरह से वात पित्त कफ के अलावा अन्य कोई दोष नहीं है जो मद को उत्पन्न करे। तो इस तरह से ऐसी स्थिति कही गई है। मद रोग को कहने के पश्चात अब मूर्छा के विषय में कहा जा रहा है। जिस प्रकार 4 प्रकार का मद कहा गया, यानी वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज मद रोग, उसी प्रकार मूर्छा के भी अलग अलग भेद किए गए, और उसमें सबसे पहले वातज मूर्छा के लक्षणों को कहा गया। और उसमें ऐसा कि वातजन्य मूर्छा रोग में मूर्छित होने के पहले आकाश को नीला, काला और अरुण वर्ण का देखता हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ पर यह स्थिति है कि व्यक्ति जब मूर्छित हो रहा है तो उस समय उसको ऐसा महसूस होता है कि वह मूर्छित हो रहा है। तो ऐसा भी हम जान सकते हैं कि मूर्छा होने से पूर्व उसे एक आसमान में अलग अलग रंग दिखाई दे सकते हैं। नीला दिखाई दे सकता है, काला दिखाई दे सकता है, या कुछ लालिमा लिए हुए दिखाई दे सकता है, और ऐसा देखते ही वह मूर्छित हो जाता है। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात ही वह व्यक्ति उठ जाता है। तो यहाँ पर वैसा ही कहा कि वह शीघ्र ही पुनः होश में भी आ जाता है। अब मूर्छा काल में जब व्यक्ति मूर्छित है उस समय शरीर में कंपन हो सकती है, अंग मर्द मतलब कि शरीर में पीड़ा हो सकती है, और हृदय में पीड़ा, और शरीर में कृष्णता मतलब कमजोरी महसूस कर सकता है, और शरीर का वर्ण काला या अरुण वर्ण हो सकता है। ऐसी स्थिति है तो यह वातज मूर्छा रोग है। अब पित्तज मूर्छा के लक्षण कहे जा रहे हैं। उसमें यह कि पित्तजन्य मूर्छा में आकाश को लाल, हरित और पीत वर्ण का देखते हुए नेत्रों के सामने अंधकार आ जाता है। तो ये पित्त प्रकोपित होने से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर पित्त से संबंधित रंगों के विषय में कहा गया है। तो वहाँ पर ये लाल, हरा और पीला कहा गया। तो ऐसे में जब व्यक्ति होश में आता है तो उसके शरीर में पसीना आने लगता है, क्योंकि पित्त प्रकोपित है तो उससे पसीना अधिक आएगा, और साथ ही प्यास और संताप का भी अनुभव करता है, और नेत्र रक्त और पीत वर्ण के हो जाते हैं। ये सभी पित्त के ही लक्षण, और नेत्र में व्याकुलता दिखाई देती है, और होश में आने पर पतला पुरीश निकलता है, और सर्वदा शरीर का रंग पीला रहता है। तो ये सभी जो है वो पित्त प्रकोपित होने के लक्षण हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम लक्षणों को जानकर भी ऐसा समझ सकते हैं कि इसका पित्त प्रकोपित हुआ है, उसी से ही ये रोग उत्पन्न हुआ है। अब आगे कफज मूर्छा के लक्षण बताए गए, यानी कफ प्रकोपित है तो यहाँ पर कफ से संबंधित ही हमें लक्षण दिखेंगे। वो ये कि कफजन्य मूर्छा में मेघ से भरे हुए या घने अंधकार से घिरे हुए आकाश को देखते हुए उसके नेत्र के सामने तम प्रवेश करता है। तम का मतलब वहां पर अंधेरा सा आ जाता है, और फिर देर से होश में आता है, और अंधेरा सा आ गया तो व्यक्ति मूर्छित हो गया, लेकिन यहाँ पर होश आने में समय लगेगा। जिस प्रकार वातज रोग और पित्तज रोग में व्यक्ति शीघ्रता से उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति होश में देर से आएगा। और इसके अलावा होश आने पर जैसे गीले चमड़े से शरीर ढक दिया गया हो ऐसा अनुभव करता है, और मुख से लाल स्राव मतलब कि स्लाइवा अधिक आएगा, और मिचली अधिक होती है। तो ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब कफ प्रकोपित है और उससे मूर्छित व्यक्ति हो रहा है। अब आगे सन्निपातज मूर्छा के लक्षण कहे जा रहे हैं। सन्निपातज मूर्छा में अलग अलग बताए गए वात, पित्त, कफ के सभी लक्षण होते हैं, और उसका वेग
अपस्मार की तरह बिना भयंकर चेष्टाओं के किए हुए शीघ्र ही आकर मनुष्य को मूर्छित कर देता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि अगर तीनों दोषों के यहाँ लक्षण दिखेंगे तो सन्निपातज होगा। और दूसरी अवस्था बताई कि जब व्यक्ति मूर्छित हो रहा है तो उस समय वैसा ही बताया जिस प्रकार अपस्मार में मूर्छित होता है, लेकिन दोनों में भिन्नता ये होगी कि अपस्मार में व्यक्ति जब मूर्छित होता है तो उस समय वह कुछ भयंकर चेष्टाएं करता है, यानी उसके दांत भींच जाते हैं या मुंह से झाग आता है या उसके शरीर में कंपन होता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है अपस्मार में। अपस्मार का मतलब कि हम मिर्गी कह सकते हैं या यह एपिलेप्सी भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर उसके जो चेष्टाएं हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन व्यक्ति मूर्छित होगा। तो मूर्छित के होने की जो अवस्था है वो लगभग अपस्मार जैसी होगी, लेकिन बिना चेष्टाओं के। तो यहाँ इस तरह के लक्षण कहे गए हैं। मूर्छा को आधुनिक भाषा में समझने के लिए विमर्श में ऐसा कहा गया है कि मूर्छा मस्तिष्क में रक्त अल्प होने से ही स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब मस्तिष्क में रक्त अल्प कैसे होगा, तो उसके भी अनेक कारण हो सकते हैं। मुख्य तौर पर वहाँ रक्त वाहिनियाँ और हृदय में कोई विकृति उत्पन्न होगी, तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अब रक्त वाहिनियों में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उदाहरणतः हम ले सकते हैं कि भोजन उपरांत मूर्छित अवस्था हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो उस समय जब भोजन किया गया तो भोजन करने के पश्चात रक्त वाहिनियों में रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश अगर वह रक्त वापस हृदय में नहीं पहुंच पाता है तो हृदय यह रक्त मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाता है। तो इस तरह से मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, तो मूर्छा उत्पन्न होता है। और इसके अलावा अगर व्यक्ति को कोई अन्य रोग है, ऐसा हम क्रॉनिक डिजीज में समझ सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज है तो उसका भी इफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ेगा, स्पेशली ब्लड वेसल्स की बात हो रही है तो वहां पर ऐसी स्थिति होने से मस्तिष्क को रक्त कम मिलेगा तो व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वेगस नर्व के ऊपर भी किसी तरह का भी अगर स्टिमुलस चला जाता है तो भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसको हम वेसोवेगल स्टिमुलस भी कह सकते हैं। तो उस समय भी रक्त की अल्पता होगी और फिर ये मूर्छा उत्पन्न होगा। अब इनके अलावा हम हृदय का भी उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो कोई भी हृदय में किसी तरह की विकृति उत्पन्न हुई, तो इसको समझने के लिए ये कि अगर वहाँ पर ऑरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है या वहाँ पर जो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व है वहाँ कोई दिक्कत आ गई है या फिर वेंट्रिकल्स में कोई दिक्कत है, वहाँ पर इम्पल्स नहीं हो पा रहा है, तो वो जो रक्त है वो मस्तिष्क नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर वहां पर मूर्छा उत्पन्न होगी। तो ये अलग अलग स्थितियां और ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उनसे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब इसके पश्चात संन्यास रोग के विषय में कहा जा रहा है और ऐसा कह रहे हैं कि मद तथा मूर्छा से संन्यास की विशेषता। अब मद और मूर्छा से संन्यास किस तरह से भिन्न है उसके विषय में कहा गया कि देहधारियों में यानी व्यक्तियों में रोगों के वेग शांत होने पर, रोग यहाँ पर वात पित्त कफ से होने वाले रोग कहे गए। अब जब रोगों के वेग मतलब वात पित्त जो प्रकोपित अवस्था में थे, अब अगर वह उनका शमन हो जाएगा यानी वह जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे, उस समय ये मद और मूर्छा भी तुरंत शांत हो जाते हैं, मतलब ये अवस्था ठीक हो जाती है। लेकिन संन्यास में दोषों के वेग औषधि के बिना शांत नहीं होता है, मतलब वहां पर औषधि आवश्यक ही है, जब औषधि जाएगी तभी ये व्यक्ति स्वस्थ होगा। और ऐसा कहा कि जब तक होश में लाने के लिए औषधि नहीं दी जाती है तब तक व्यक्ति बेहोश रहता है। तो यही दोनों में अंतर हुआ, यानी कि मद और मूर्छा
से व्यक्ति स्वयं से जागृत अवस्था में आ जाएगा, लेकिन संन्यास में खुद से नहीं आएगा, उसे वहां पर चिकित्सा की आवश्यकता है। अब इसके पश्चात संन्यास की संप्राप्ति कही, उसमें ये कि प्राण आयतनों। अब प्राण आयतन को यहाँ पर हृदय और मस्तिष्क आदि कहा गया, यानी यहाँ पर तीनों सिस्टम्स को लेना होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और साथ में नर्वस सिस्टम। उसमें आश्रित हुए प्रबल दोष, वहां पर अब वात पित्त कफ प्रबल अवस्था में है, मतलब कुपित है, तो वे वाणी, देह और मन की चेष्टा को नष्ट करके निर्मल प्राणी को संन्यास रोग से पीड़ित करते हैं। मतलब ये वहां पर वाणी, देह और मन, देह और मन तो हो गया कि शारीरिक और मानसिक, और वाणी का मतलब है कि उसकी आवाज भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह की तीनों ही चीजों की चेष्टा, व्यक्ति बोल नहीं पाएगा और वह किसी तरह की कोई भी चेष्टा नहीं कर सकता, चाहे वह शारीरिक तौर पे हो चाहे वह मानसिक तौर पे हो। तो इस तरह की अवस्था जब होती है तभी उसे संन्यास कहा जाता है, और वह निसंज्ञ कर देते हैं, मतलब उसे कोई होश नहीं रहता है, और वह संन्यास से संन्यस्त बेहोश मनुष्य काष्ठ के समान तथा मरे हुए के सदृश हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कहा कि जिस व्यक्ति को संन्यास होगा, यानी जब हम व्यक्ति के रोग का निर्धारण करके ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को संन्यास रोग हुआ है, तो संन्यास रोग में व्यक्ति किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं करेगा, चाहे वह शारीरिक है चाहे मानसिक है, और उसके अलावा उसका शरीर एक सूखी लकड़ी की तरह हो जाएगा या मृत प्राणी की तरह होगा, मतलब उसके अंदर कोई भी चेष्टा नहीं होगी, किसी तरह की वो हरकत नहीं कर सकता। और यदि इस रोग में सद्य फल देने वाली आशुकारी चिकित्सा न की जाए तो वह शीघ्र ही प्राणों से रहित हो जाता है, अर्थात मर जाता है। अब यहाँ पर संन्यास की तीव्रता, या उसको ऐसा कहें कि उसकी इमरजेंसी को समझाते हुए ऐसा कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को संन्यास रोग हुआ है या व्यक्ति कोमा में गया है तो उसको शीघ्रता से ही चिकित्सा देनी चाहिए। अगर वह चिकित्सा शीघ्र नहीं मिलेगी तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। विमर्श में संन्यास को एपोप्लेक्सी कहा गया है, और एपोप्लेक्सी के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं, वो है थ्रोम्बोसिस, हेमरेज और तीसरा एम्बोलिज्म। मतलब वहाँ पर किसी कारण से भी ब्लड क्लॉट हो गया तो ये स्थिति हो सकती है, और अगर कोई रक्त वाहिनी वहाँ पर फट गई, हेमरेज हो गया, तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसके अलावा वहाँ पर अगर किसी तरह का एम्बोलिज्म हो गया तो भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से यह संन्यास के कारण बताए गए हैं। हालांकि हम आयुर्वेद से यहाँ पर वात पित्त कफ तीनों दोषों के प्रकोपित होने से, यानी यहाँ पर संन्यास को हम केवल सन्निपातज रोग ही मानते हैं, तो उस तरह की स्थिति बताई गई है। अब इससे आगे संन्यास रोग की चिकित्सा के दृष्टांत बताए गए, यानी कि संन्यास चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार अधिक गहरे जल वाले कूप या नदी में डूबते हुए पात्र को जब तक वह जल के अंतस्थल तक न पहुंच जाए तब तक ही उसे विद्वान शीघ्र ही निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार संन्यास रोग से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा जब तक दोष गहराई में नहीं पहुंचते हैं उसके पूर्व ही कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर उदाहरण देते हुए ऐसा कहा कि अगर कुआं या नदी, अगर उसमें कुछ डूब रहा है और उसको बचाना चाहते हैं, तो अगर वह उसकी तलहटी मतलब बिल्कुल नीचे पहुंच जाए तो उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा तो उससे पूर्व उसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसी प्रकार संन्यास की चिकित्सा में जितनी शीघ्रता से चिकित्सा की जाएगी उतना ही व्यक्ति शीघ्र जागृत होगा, यानी वह स्वस्थ होगा। तो ऐसा कहने का भाव है कि अगर व्यक्ति को संन्यास रोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा अति शीघ्रता से की जाए। संन्यास रोग की आशुफल चिकित्सा, आशुफल का मतलब है जिससे शीघ्रता से आराम मिल सके। तो यहाँ पर
उसकी चिकित्सा के लिए कहा गया कि तीक्ष्ण अंजन, अवपीड़, धूम और प्रधमन। तो यहाँ पर तीक्ष्ण औषधियों से अंजन करवाना है और फिर 3 प्रकार के नशे बताए गए। उसमें पहला है अवपीड़न। अवपीड़न में औषधियों का द्रव दिया जाता है। और धूमपान मतलब नासिका के द्वारा ही धूमपान करवाया जाता है। ये भी तीक्ष्ण औषधियों के द्वारा उत्पन्न करके दिया जाता है। और फिर तीसरा प्रधमन बताया गया। प्रधमन का मतलब है कि जब औषधियों को पीसकर और उसका पाउडर बना लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है, उस चूर्ण को जब नासिका के द्वारा दिया जाता है तो ऐसा करने से व्यक्ति की संन्यास की चिकित्सा की जा सकती है। यहाँ पर ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कहा गया जैसे कि सौंठ, मिर्च, पीपल। ये कटु द्रव्य हैं, चरचरे हैं। ऐसे से ये तीक्ष्ण होने से व्यक्ति को स्टिमुलस जाता है और फिर उससे यह चिकित्सा संभव हो सकती है। अब इसके अलावा अन्य भी कुछ तरीके बताए गए, जैसे नख के भीतर सुई चुभोना। नख में सुई चुभोना वेदना युक्त है और वेदना होने के कारण भी एक स्टिमुलस जाता है। और फिर ऐसा कहा कि किसी अंग में सुई से छेदना, मतलब अगर व्यक्ति को सुई चुभोई जाए तो भी उसको स्टिमुलस जाएगा और यह चिकित्सा हो सकती है। और किसी अंग को जलाना, नख में छेद करना और सिर के बाल या दाढ़ी मूंछ के बालों को उखाड़ना और दांत से काटना, ये सभी तरीके पेनफुल है और ऐसा करने से एक स्टिमुलस ही उत्पन्न होता है और उससे व्यक्ति शीघ्रता से खड़ा हो सकता है। कहने का मतलब कि उसे होश आ सकता है। तो इस तरह की ये कुछ चीजें बताई गई हैं। अब इससे आगे केवांच की फली को त्वचा पर रगड़ना इत्यादि कहा गया। केवांच एक फल है जिसको कोंच भी कहते हैं। तो कोंच की फली के ऊपर रोएदार संरचना होती है। ये रोए अगर शरीर पे लग जाए तो वहां पर इरिटेशन होती है, खारिश होती है और ये खारिश से भी एक तरह का स्टिमुलस जाएगा। तो इस तरह के उपाय बताए गए हैं। और इसके अलावा इत्यादि कहा। इत्यादि का मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ पर कहा कि आंखों में अंजन डाला जा सकता है, नशे दिया जा सकता है, नशे में भी द्रव पदार्थ भी डाल सकते हैं या हम उसमें धुआं दे सकते हैं किसी भी चीज का। और इसके अलावा वहां पर हम इन्हीं औषधियों का पाउडर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर नासिका के द्वारा दी जाए या फिर किसी भी तरह की अगर वहां पर वेदना करवाई जाए तो व्यक्ति जागृत अवस्था में शीघ्रता से आ सकता है। तो इसका कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। और आगे इसी तरह के उपायों के पश्चात और उपाय जो बताए जा रहे हैं वो ये कि अनेक प्रकार के तीक्ष्ण मद्यों को एक में मिलाकर, अब यहाँ पर अनेक मद्दे मतलब कई तरह के जो एल्कोहलिक सब्सटेंसेस हैं उनको इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की मदिरा, वो भी तीक्ष्ण द्रव्यों से जो बनी हुई हैं, उनको देने से भी एक स्टिमुलस क्रिएट हो सकता है। और इसके अलावा उसमें सौंठ, मिर्च, पीपल आदि कटु द्रव्य अधिक मात्रा में मिलाकर, मतलब कि इसी द्रव्य में अगर कटु द्रव्यों को मिला दिया जाएगा तो उससे अगर व्यक्ति के मुख में थोड़ा थोड़ा सेवन करवाया जाएगा तो व्यक्ति होश में जल्दी आ सकता है। तो ऐसा कहा कि बेहोशी में दांत लग जाने से व्यक्ति का मुंह भी बंद रहता है, तो चम्मच के सहारे भी उसे सावधानी से खोलकर इस तरह से दिया जा सकता है। और इसी प्रकार अब आगे एक और उपाय किया गया, वो ये कि मातुलुंग, मातुलुंग का मतलब होता है नींबू, बिजोरा नींबू कहा गया, उसमें भी सौंठ का चूर्ण मिलाकर रोगी के मुख में डालने से, मतलब कि ये बहुत अमल होगा और तीक्ष्ण होगा, तो यह भी एक चिकित्सा का माध्यम होगा। और मद्दे तथा खट्टी कांजी से युक्त स्वमीर में हींग और पिपली चूर्ण मिलाकर मुंह में रखें। और इसके पश्चात जब तक रोगी होश में ना आ जाए तब तक उपयुक्त उपचार करते रहना चाहिए। मतलब कि जब तक ये व्यक्ति
जागृत अवस्था में नहीं आता है, उस समय तक हमें ये इस तरह से कोशिश करते रहना चाहिए कि वह व्यक्ति होश में आ जाए। और जब रोगी को होश आ जाए तब उसे हल्का अन्न खाने के लिए देना चाहिए। अब अगर व्यक्ति होश में आ गया तो उसे उसके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो भी कहा। पहले तो कहा कि हल्का अन्न दिया जा सकता है, वो देना चाहिए। और फिर जब रोगी को होश आ जाता है तो उससे विस्मय उत्पन्न करने वाली बातें सुनाए, मतलब कुछ हैरान कर देने वाली, ताकि वह जागृत अवस्था में रहे। लेकिन ये बातें वैसी होनी चाहिए जिसमें वह रुचि ले, और रुचि लेने के पश्चात वह जागृत अवस्था में रहेगा। और आगे अच्छे प्रसंगों को, मित्रों को और मनोकूल विषयों को स्मरण दिलाएं, मतलब जो भी उसको याद करने की इच्छा हो ऐसे स्मरण उसको सुनाने चाहिए। और मधुर प्रिय गीत और बाजे सुनाएं और अद्भुत दृश्य दिखाएं, और विरेचन, वमन, धूम, अंजन, कवल धारण, रक्त मोक्षण, व्यायाम, उपटन आदि मलवाएं। पहले तो ऐसा कहा कि उसको मतलब ऐसा बातें करके या उसको अन्य स्मरण दिलाकर ही व्यक्ति को होश में लाया जाए। और इसके अलावा भी कुछ चिकित्सा बताई गई हैं, जैसे कि उस ऐसे व्यक्ति को विरेचन करवाया जा सकता है। इससे मलों का विरेचन होगा, मलों की प्रवृत्ति होगी और व्यक्ति जो है डिटॉक्स होके व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो ऐसा किया जा सकता है। इसी प्रकार वमन किया जा सकता है, वमन का भी लगभग वैसा ही काम रहेगा। और इसके अलावा धूम, अंजन, ये पहले भी कहे जा चुके हैं, उनकी चिकित्सा होश आने के बाद भी करवाई जा सकती है, ताकि व्यक्ति को दोबारा से संन्यास न हो। और इसके अलावा कवल धारण, कवल धारण में मुख में ही औषधि को धारण करवाया जाता है, तो ऐसा करने का भी यहाँ विधान है। और इसके पश्चात रक्त मोक्षण, क्योंकि यहाँ पर पित्त संबंधी रोग भी हो सकते हैं, तो ऐसे में अगर रक्त मोक्षण करवा दिया गया, और वैसे भी यह रक्त विकार है तो रक्त विकारों में रक्त मोक्षण एक चिकित्सा बताई गई है, इसलिए रक्त मोक्षण करने से भी संन्यास या ऐसा कहें कि ये कोमा जैसी स्टेज जल्दी से ठीक हो सकती है, तो यह आयुर्वेद का मत है। अब इसके पश्चात व्यायाम और उपटन आदि, मतलब ऐसे उपाय करने से ये व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। अब जब रोगी अच्छी स्थिति में हो जाए तब भी आवश्यक उपयोगी उपचार करते रहना चाहिए। अनुबंध का अर्थ अच्छे परिणाम से है, अर्थात ऐसा उपचार चलते रहना चाहिए कि पुनः रोग का आक्रमण ना हो और रोगी पुनः मूर्छित ना हो। तो इस तरह से प्रयास हमारा रहना चाहिए। अब इसके पश्चात आगे मद तथा मूर्छा में पंचकर्म कहा गया। वो ये कि मद रोग और मूर्छा रोग से पीड़ित व्यक्तियों का पहले स्नेहन और फिर स्वेदन करें, और फिर उसके दोष वात पित्त कफ के अनुसार ही बल के अनुसार पंचकर्मों को करना चाहिए। पंचकर्म भी मलों के निष्कासन के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति को संन्यास हुआ है तो उसके पश्चात व्यक्ति को पंचकर्म के द्वारा मलों का निष्कासन करके व्यक्ति को स्वस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके अलावा मद मूर्छा संन्यास में औषध उपचार बताए गए। वो ये कि 28 औषधियों से बनने वाला पाननीय कल्याण घृत, यह पाननीय कल्याण घृत जो कि 28 औषधियों से बनने वाला घृत है, उसको प्रयोग करने के लिए कहा गया है। और यही घृत उन्माद रोग के लिए भी कहा गया। उन्माद रोग भी मस्तिष्क से होने वाला ही एक रोग है, तो उस तरह की चिकित्सा करने के लिए ही यहाँ पर ये पाननीय कल्याण घृत के विषय में कहा गया है। और इसके अलावा तिक्त घृत, महातिक्त घृत और तिक्त षटफल घृत, ये कुष्ठ रोग में कहा गया है, का प्रयोग करने के लिए कहा गया। और इसके अलावा त्रिफला का प्रयोग घी, मधु और चीनी के साथ, और शिलाजीत का प्रयोग, दूध का प्रयोग और दूध के साथ पिपली चूर्ण का प्रयोग। पिपली कटु है, उष्ण है, इस तरह से यह संन्यास रोग के लिए हितकारी है। और दूध के साथ चित्रक चूर्ण का प्रयोग
पिपली के समान चित्रक भी अपने उष्ण गुणों के लिए और कटु गुणों के लिए इस रोग की चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। और रसायन द्रव्यों का प्रयोग या कोम्बघृत होता है कि जो घड़े में रखा गया 10 साल पुराना घी हो, तो यह भी एक उत्तम औषधि हो जाती है और यह मस्तिष्क से होने वाले रोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है, तो यहाँ पर उसका भी प्रयोग करने के लिए कहा गया है। और मद और मूर्छा रोग में यह उत्तम माना जाता है। और मद तथा मूर्छा रोग के वेग रक्त मोक्षण करने से, शास्त्रों के श्रवण से और सज्जन पुरुषों तथा जितेंद्रिय पुरुषों की सेवा करने से शांत हो जाते हैं। तो यहाँ मुख्यतः ये अंत में 3 चीजें बताई कि ऐसे व्यक्ति का रक्त मोक्षण कर देना चाहिए, क्योंकि यह रक्त विकार है, इसलिए यह उत्तम चिकित्सा है। और इसके अलावा शास्त्रों के श्रवण से, अभी जैसे पहले कहा गया कि संन्यास से ठीक हुए व्यक्ति को उसके मन भावन गीत सुना सकते हैं, कोई वचन सुना सकते हैं या किसी और चीज का स्मरण करवा सकते हैं। तो इस तरह का ही कहने का यहाँ पर भाव है। और तीसरी चीज यह है कि सज्जन पुरुषों तथा जितेंद्रिय पुरुषों की सेवा करने से, और वो अगर उसके पास इस तरह के व्यक्ति रहेंगे तो भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पर इस विषय में कहा गया। तो विधि शोणितीय अध्याय इसी के साथ यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत रोगों के विषय में, स्पेशली रक्त विकारों के विषय में बहुत ही गहराई से और बहुत विस्तार से समझाया गया है। और मद, मूर्छा और संन्यास, इन तीनों के विषय में बहुत ही गहराई में बताया गया है और फिर उसकी चिकित्सा भी बताई गई है। तो इसको समझकर हम अपने कार्य क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस अध्याय के पश्चात अगली कक्षा में हम अध्याय 25 आरंभ करेंगे और विधि शोणितीय अध्याय के साथ ही योजना चतुष्क का भी समापन हो रहा है। अब हम अगली कक्षा में अगला चतुष्क आरंभ करेंगे। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था संतर्पण कितने प्रकार का है, यानी संतर्पण के भेद बताने थे। तो संतर्पण 2 प्रकार से किया जा सकता है, वो है सद्य और अभ्यास, या हम ऐसा कहें कि तत्काल और निरंतर। जब क्षीणता या अपतर्पण जन्य रोग सद्य उत्पन्न हुआ है, मतलब कम समय में उत्पन्न हुआ है, उस समय जो संतर्पण चिकित्सा देनी होगी वो तत्काल देनी होगी। और अगर अपतर्पण क्रॉनिक है, जीर्ण अवस्था है, यानी वो काफी समय से चल रहा था, तो उसमें संतर्पण चिकित्सा भी अभ्यास से देनी होगी, यानी वो लंबे समय तक देनी पड़ेगी। इस प्रकार हम संतर्पण 2 तरह से मान सकते हैं। अब प्रश्न आज का, रक्त विकारों में हमने चिकित्सा में अलग अलग भेद जाने हैं, जैसे शीरावेद, श्रृंगी, अलाबू या जलोका अवचरण। आज का प्रश्न है कि जलोका अवचरण किस अवस्था में लगाया जाता है, यानी जलोका किस प्रकार के रोग में चिकित्सा दी जाती है। तो आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। ये प्रश्न उत्तर केवल विषय में रुचि जगाने के लिए है और ऐसा करने से हम विषय को रुचिपूर्वक जान सकते हैं। इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।